हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब ठीक होंगे। हाँ, जैसे कि मैंने कहा था कि हाँ, ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab का फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये फॉर्मूला में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। मैं कल यही फार्मूला कर रही थी, तो हाँ, मुझे एक अच्छा सा ये मिला कि हाँ, मैं ये शेयर कर दूँ, तो इसीलिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ ताकि थोड़ा भी हेल्प हो जाए किसी का भी। देखिए, पहला इसमें क्या होता है। देखिए, फर्स्ट बात इसमें ये याद रखना, इसका जो है ना वो 4 मेन फार्मूला होता है। इसका 4 फार्मूला होता है। पहला, इसमें एक चीज़ याद रखना है कि ए बी प्लस सी, ये जो है ना ये कॉमन होता है सब में, ये कॉमन रहता है। मतलब जितना भी फॉर्मूला है ना उसमें सब में कॉमन रहता है। तो मैं पहला फॉर्मूला बता रही हूँ, ठीक है। ये तो सब में कॉमन रहता है, ये ठीक है, ये कॉमन है। लेकिन इसके साथ में अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर दिया हुआ है, इसके साथ ही अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दिमाग में बस इतना ही रखना है कि ये चीज़ जो है वो कॉमन रहता है। और अगर इसके साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसके साथ साथ ये भी दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। या आप किसी भी फॉर्मूला से अगर ये तीनों अगर फाइंड करते हैं, निकलता है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए, ये तो कॉमन रहता है, सब में रहता है ना, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन रहता है। हम लोग के पास ये दोनों है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको बस माइनस कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कर देना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बस इतना ही करना है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ये पहला फॉर्मूला हो गया। बस दिमाग में इस चीज़ को रखना है कि ये दोनों दिया हुआ है, तो ये दोनों को बस माइनस करना है। और ए प्लस बी प्लस सी सब में कॉमन रहता है। उसी तरह से ये पहला फार्मूला हुआ। अब सेकंड फार्मूला देखिए, सेकंड में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो सब में कॉमन रहता है ना। उसके बाद अगर इसमें ये दिया हुआ रहेगा, बस यही बस दिया हुआ रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो दिया ही हुआ रहता है, सब में दिया ही हुआ रहेगा। इसके साथ साथ अगर आपको बस क्या दिया हुआ रहे, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, अगर बस आपको ये चीज़ दिया हुआ रहे, यही दोनों दिया हुआ रहे, ये तो कॉमन ही रहता है, कॉमन ही है। उसके साथ में अगर बस आपको ये चीज़ दिया हुआ रहता है, तो आप उसको कैसे याद करोगे। तो बस इसका जो फॉर्मूला हो जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका जो फॉर्मूला हो जाता है क्या होता है, ये तो कॉमन है भाई, ये कॉमन है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आप ही सोचिए ना क्या कीजिएगा। यही चीज़ है आपके पास, तो ए प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 टाइम्स ये जो है ना उसको घटा लेना है, बी प्लस सी प्लस ए। चलिए ठीक है, बस हो गया, ये भी हो गया आपका सेकंड फार्मूला। उसके बाद थर्ड में भी कुछ भी नहीं रहता, पता है। सेकंड और थर्ड में 3 का ये रहता है, मतलब 3 रहता है। थर्ड वाला में क्या करना है कि ए प्लस बी प्लस सी, ये तो दिया ही हुआ रहेगा, लेकिन इसके साथ में आपको दिया हुआ रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ये चीज़ दिया हुआ है तो क्या करेंगे, आप ही सोचिए ना। देखिए, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc,
तो अब ये तो कॉमन रहता है, इसको तो लिखना ही लिखना है, सब में लिखना ही लिखना है। चलो ठीक है, लिख दिए हैं। अब देखिए ये है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर ये दिया हुआ है तो 3 टाइम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हुआ। अब माइनस कर देना है, क्या बच गया हम लोग बच क्या गया, यही बचा ना, क्या बच गया। तो इसीलिए इसको 3 टाइम कर देना है, क्योंकि यही बस गिवन है हम लोग के पास, यही दोनों गिवन है, तो इसी से ही फॉर्मूला बनेगा, जनरेट होगा। तो ये तो ठीक है, ये तो सब में रहता ही रहता है। फिर इसका जो दिया हुआ है ना उसका 3 टाइम कर देना है, उसका जो माइनस, क्योंकि हम लोग के पास यही है तो माइनस करेंगे क्या को, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। थर्ड हो गया। अब फोर्थ तो ईजी है, फोर्थ में क्या करना है ना, फोर्थ में बस इसी का, ठीक है। अब यहाँ बस फॉर्मूला लिख रही हूँ, ये हो गया। तो 1/2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी होता है। उसके बाद आपको बस ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर कर देना है, बस दैट्स इट, खत्म। बस इतना ही करना है इसमें ना, बस क्या करना है, हाँ हो गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है अलजेब्रा का, और इसमें क्योंकि इससे क्वेश्चंस जो है ना वो देखने को मिलते हैं। अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं रहेगा ये वाला फार्मूला तो आप बना ही नहीं पाओगे, इसीलिए ये फार्मूला याद कर लें। और एक चीज़ है, देखिए ये जो फर्स्ट वाला है ना, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वाला है ना, ये इसमें डायरेक्टली कभी कभी ये चीज़ नहीं दिया हुआ रहता है। इस चीज़ को निकालने के लिए ना आपको और एक फार्मूला का नीड पड़ती है। देखिए यहाँ पे जो ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। तो इससे आप इजीली ये निकाल सकते हैं, तो ये भी फार्मूला याद रखें। उसके बाद एक जो होता है, क्या मैं बोलना चाह रही थी, हाँ देखिए यहाँ पे मुझे ना बहुत कन्फ्यूज़न होता था। देखो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब -3ab इज इक्वल टू क्या होगा, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ ये सब में कॉमन है कि नहीं, यहाँ देखो इसमें कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। अगर ये 0 हो जाएगा, सारा में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। हाँ ये चीज़ भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से abc का कितना भी मल्टीपल पूछ देगा, क्योंकि ये चीज़ तो हम लोग के पास रहेगा, दिया हुआ रहेगा, और इसका कितना भी मल्टीपल पूछ देता है। इसीलिए ऐसा भी क्वेश्चंस मैं देखी थी, बनाई थी उसमें। तो ये बस इतना ही है। तो देखिए ये पूरा फॉर्मूला है, और मैं इसको समझा भी दी हूँ कि कैसे इसको करना है, कैसे याद करना है, कैसे, क्योंकि इसमें ना कुछ है भी नहीं। क्योंकि मुझे भी जब मैं याद करती थी ना तो एकदम लगता था कि कितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था, कि याद ही नहीं होता था ये वाला फार्मूला। लेकिन अब जैसे ऐसे इसको कैटेगरी वाइज अगर मैं डिवाइड करके याद कर लेना तो हो गया। क्योंकि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बस फर्स्ट जो फार्मूला है उसमें बस ये दोनों दिया हुआ रहेगा, सेकेंड में बस ये बस दिया हुआ रहेगा, थर्ड में बस ये दिया हुआ रहेगा, और क्या चीज़ गिवन है वो चीज़ को बस ध्यान रखना है, और बस ऐसे ही रीड करना है और हो जाएगा। बस अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, और इसको याद कीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।